गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 8 संस्कृत प्रथम पाठ है सुभाषितानी पर चर्चा करेंगे। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारप्रद श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ओके, अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा नद्य गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया परभवन्ति नद्य समुद्रमाशाद्य भवन्ते पेया। अब इसका अन्वय देखो। गुणागुणज्ञेषु गुणा सुस्वादुतोया परभवन्ति समुद्रम आशाद्य अपेया भवन्ति। अर्थात गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक ही वो गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, जैसे ही वो निर्गुण अर्थात मतलब गुणहीन व्यक्ति के पास हो जाते हैं तो वो दोष बन जाते, भवन्ति दोषा, वो दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोया पर भवन्ति नद्य, सुस्वादुतोया मतलब नदियाँ जो हैं, परभवंती का अर्थ होता है बहती हैं, सुस्वादुतोया मतलब नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली बहती हैं। समुद्र माशाद्य भवन्ते पेया, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका जो पानी है वो पीने योग्य नहीं रहता, वो अपेय हो जाता है। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र से मिलते ही अपेय हो जाती हैं। ओके, अब इसका फिर से देखिए। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं, परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र से मिलते ही अपेय हो जाती हैं। अब ये इसके शब्दार्थ हैं। गुणगेशु गुणी व्यक्तियों में, निर्गुणम बुरे व्यक्ति को, प्राप्य प्राप्त करके, सुस्वादुतोया स्वादिष्ट जल वाली, परभवंती बहती हैं, समुद्रम समुद्र को, समुद्रम समुद्र को, आशाद है प्राप्त करके, अपेया न पीने योग्य, भवंती होती हैं। ओके, अब अगला है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादनपि जीव मान तद भागदेयम परम पशु नाम है। अब इसका अन्वय। साहित्य संगीत कला विहीन पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु अस्ति तृणम न खादनपि जीव मान है तत्पशु नाम परम भागदेव। साहित्य संगीत कला विहीन अर्थात साहित्य संगीत कला विहीन का होता है रहित, साहित्य संगीत और कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूछ साक्षात पशु, जो साक्षात पशु होता है, पुच्छ विषाणहीन है, पूछ और विषाण का अर्थ होता है सिंग के बिना एक साक्षात पशु होता है। तृणम न खादनपि जीवमान है, और वह घास न खाकर भी, तृणम का अर्थ होता है घास, न मतलब नहीं, खादनपि मतलब खाकर भी, जीवमान है मतलब जीवित है, तद भागदेयम परम पशु नाम है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि वो घास न खाकर भी जीवित हैं। ओके, साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है, वह घास न खाकर भी जीवित है, यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अब इसके शब्दार्थ हैं। विहीन का अर्थ होता है रहित, पुच्छ का होता है पूछ, विषाण का होता है सींग, तृणम का होता है तिनका, खादन का होता है खाता हुआ, जीवमानः का होता है जीवित, पशु नाम होता है पशुओं का, भागदेयम का अर्थ होता है सौभाग्य। लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म विद्याफलम व्यसनीनः कर्पणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। इसका अन्वय देखिए। लुब्धस्य यस्य पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म व्यसनीनः विद्याफलम कर्पणस्य सौख्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। लुब्धस्य यश अर्थात लालची व्यक्ति का यश, पिशुनस्य मैत्री चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलम अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, अर्थ परस्य धर्म
अर्थपरस्य मतलब जो धन का लोभी व्यक्ति होता है उसका धर्म, व्यसनिन है, व्यसनिन विद्याफलम, और बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कर्पणस्य सौख्यम, और कंजूस का सुख, परमत सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, और परमत सचिवस्य अर्थात आलसी मंत्रियों वाले राज्य का, नराधिपस्य अर्थात राजा का, राज्यम मतलब राज्य, नश्यति अर्थात नष्ट हो जाता है। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब अगला है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकाक्षो संतस्तथैव संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्त रसम सृजन्ति। अन्वय है अशो मधुमक्षिका तु कटुकम मधुरम रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जन्येत तथैव सन्तः संसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुरसुक्त रसम सृजन्ति। अर्थात पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, यह मधुमक्खी पीत्वा रसम पीती है, रसम तु कटुकम कड़वे रस को भी, मधुरम मतलब मधुर रस को भी, समानम मतलब समान रूप से, यह जो मधुमक्खी होती है ये कड़वे रस को भी और मीठे रस को समान रूप से पीकर माधुर्य में जनियेनो मधुमक्षिकाक्षो मधुर रस का ही निर्माण करती है। जो मधुमक्खी होती है वो कड़वा रस भी पीती है और मीठा रस भी पीती है, दोनों रसों को समान रूप से पीकर वो हमेशा मीठे रस का ही निर्माण करती है, मधुर रस का ही निर्माण करती है। संतस्तथैव संसज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुरसुक्त रसम सृजन्ति। उसी प्रकार से जो संत लोग होते हैं वो सज्जन दुर्जना नाम मतलब सज्जन लोगों की और दुर्जन बुरे लोगों की बातों को समान रूप से सुनकर हमेशा मधुर सुक्त रस मतलब हमेशा मीठी बातों का ही, मधुर वचनों का ही निर्माण करते हैं, मधुर सुक्त की वाणी का ही निर्माण करते हैं। अशोक का होता है यह, मधुमक्षी का होता है मधुमक्खी, कटुकम का होता है कड़वा, मधुरम का होता है मीठा, पीतवा का होता है पीकर, माधुर्यम का अर्थ होता है मधुरता, शहद या मीठा, जनियत का होता है उत्पन्न करती है, तथैव उसी प्रकार, संतः संत साधु या भले लोग, सम समान, वचः वाणी या बात, श्रुत्वा सुनकर, मधुर सुक्त रसम मीठा सुक्ति रूपी रस, सृजन्ति का अर्थ होता है निर्माण करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि दैव मेवालंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायशता। अन्वय है इसका यो पौरुषम विहाय देव मेव ही अवलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति। अर्थ है इसका जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर, विहाय पौरुष है जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर, यो ही दैव मावलंबते जो अपने भाग्य का सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, और उस व्यक्ति की स्थिति कैसी हो जाती है, महलों में बने उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर सिर्फ कौवे बैठते हैं। अब इसके शब्दार्थ, यो का अर्थ होता है जो, पौरुषम का होता है पराक्रम को, विहाय अर्थात छोड़कर, ही मतलब निश्चित रूप से, दैवम होता है भाग्य को, अवलंबते होता है सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत् महलों के शेर की तरह, मूर्धन्य का अर्थ होता है सिर पर, वायशा का होता है कोए, तिष्ठन्ति अर्थात बैठते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महीरुहा ये श्याम युव मुखियांति नार्थिन है। महीरुहा पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या ये श्याम अर्थिन विमुखा नयांति। अर्थात फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त जो पेड़ होता है वो धन्य होता है, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख या निराश होकर नहीं जाते। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए तो बहुत कुछ है, जो पेड़ होते हैं उनके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, और उनसे जो कुछ भी कोई मांगने आता है, याचक आता है उसके पास में, वो कभी भी खाली हाथ नहीं वापस जाता। अब इसके शब्दार्थ हैं, महीरुहा का अर्थ होता है पेड़, पुष्प का होता है फूल, पत्र का होता है पत्ते, मूल का होता है जड़, वल्कल का होता है छाल पेड़ का तना या छिलका, दारूभी का होता है लकड़ियों से, धन्या का अर्थात
धन्य है ये शाम जिनके, अर्थिन है याचक, विमुखा विमुख या खाली हाथ, न यान्ति का अर्थ होता है नहीं जाते। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, न कुप खननम युक्त प्रदीपते वहीना ग्रहे। इसका अन्वय है विपदाम आदादेव ही प्रतिक्रिया चिंतनिया, ग्रहे वहनीना प्रदीप्ते कुप खननम न युक्तम। चिंतनिया ही विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया मतलब विपत्ति के पहले ही उसका हमें समाधान ढूंढ लेना चाहिए। जैसे ही कोई विपत्ति आने वाली होती है हमें उससे पहले उससे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना ठीक उसी प्रकार से अनुचित है या फिर गलत है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। आया समझ में? अब हमारा अभ्यास प्रश्न। पाठे दत्तानां पदानां ससुरं वाचनं कुरुते। श्रम करें। ये आपको जितने भी पाठ में श्लोक दिए गए हैं उनको आपको उनका सस्वर वाचन करना, आपको संस्कृत में उनको बोलकर देखना है। श्लोकांशु रिक्त स्थानानि पूर्यत, वह आपको रिक्त स्थानों को पूरत करना है। समुद्र माशाद है कि आगे आ जाएगा भवन्त्य पेया। फिर श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति तद्भागदेयं परम पशूनाम विद्याफलम वैष्णेन कृपणस्य सौख्यम पौरुषम विहाय यदेवमेव अवलंबते चिंतनीय ही विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पद में लिखित। यहाँ पे आपको प्रश्नों का उत्तर जो है एक पद में देना है। वैष्णीन किम विनश्यति, तो वैष्णीन बुरी लत वाले की विद्याफल नष्ट हो जाता, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विद्याफलम। कश्य यश नश्यति, किसका यश का नाश हो जाता है, तो लोभी के यश का नाश हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा लुब्धस्य। मधुमक्षी का किम जन्नति, मधुमक्खी है वो क्या पैदा करती है, तो वो मधुरस माधुर्यम अर्थात शहद का निर्माण करती है, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा माधुर्यम। मधुर सुक्त रसम के सृजंती, जो संत लोग होते हैं वो मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं, तो यहाँ अर्थिन के भय विमुखा नयांती, तो किससे याचक किससे विमुख होकर नहीं जाते। महीरूह भय अर्थात वृक्षों से कभी भी उसके याचक विमुख नहीं होते। 4 नंबर का क्वेश्चन है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम करते पाठा चित्वा संस्कृत पदानी लिखित। यहाँ पर तद्भव शब्दानाम को पाठों से चुनकर यहाँ पर उनका संस्कृत पद लिखना। कंजूस को बोलते हैं कर्पण है, कड़वा को बोलते हैं कटुकम, पूछ को बोलते हैं पुच्छ है, लोभी को बोलते हैं लुब्ध है, मधुमक्खी को बोलते हैं मधुमक्षिका और तिनके को बोलते हैं तन्नम। 5 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखित तेषु वाक्येषु कर्तपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। यहाँ पे हमें इन वाक्यों से कर्ता पद और उनका क्रियापद चुनकर लिखना है। संतय मधुर सुक्त रसम सृजंती, तो यहाँ पर कर्ता पद है संतय और सृजंती है क्रियापद। फिर दूसरे में है निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, यहाँ पर दोषा है इसका कर्ता पद है और भवंती है इसका क्रियापद है। गुणगेशु गुणा भवंती, गुणा है इसका कर्ता पद है और भवंती है इसका क्रियापद है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत, मधुमक्षिका है वो है इसका कर्ता पद है और जनियत है इसका क्रियापद है। पिशुनश्य मैत्री यश नश्यति, मैत्री है यहाँ पर कर्ता पद है और नाश्यति है यहाँ पर क्रियापद है। नद्य समुद्र माशाद है अपेय भवंती, यहाँ पर नद्य है कर्ता पद है और भवंती है वो क्रियापद है। 6 नंबर क्वेश्चन है रेखांकित पदानी आधरते प्रश्न निर्माणम कुरुते। यहाँ पर रेखा वाले पद की जगह पर ऐसा शब्द लगाना जिससे क्वेश्चन का निर्माण हो जाए, प्रश्न बन जाए। तो गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, गुणा के जगह हम के रख देंगे, फिर यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा के गुणगेशु गुणा भवंती। नद्य की जगह का रख देंगे तो का सुस्वादुतोया भवंती। फिर लुब्धस्य यश नश्यति, यहाँ पर हम कर देंगे कश्य यश नश्यति। फिर है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जन्यति, तो का माधुर्यमेव जन्यति। तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तस्य की जगह मूर्धन्य की जगह आ जाएगा कुत्तरिया कस्मिन् तिष्ठन्ति वायसा। 7 नंबर क्वेश्चन है समुद्र माशाद है, यहाँ पर हमें उदाहरणानुसार पदानी पृथक कुरुत, यहाँ पर हमें पदों को पृथक करना। समुद्र माशाद को करेंगे तो समुद्रम प्लस आशाद है, माधुर्यमेव का हो जाएगा माधुर्यम प्लस एव, अल्पमेव का हो जाएगा अल्पम प्लस एव, सर्वमेव का हो जाएगा सर्वम प्लस एव, दैवमेव का हो जाएगा दैवम प्लस एव,
महात्मना, मुक्ति का हो जाएगा महात्मनम प्लस उक्ति। विपदा मादा वेव का हो जाएगा विपदा मादो प्लस एव, या फिर विपदाम प्लस आदो प्लस एव। ओके, आज का हमारा संस्कृत की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर।